Good morning students, welcome back. We were revising lesson number 5. तो lesson number 5 ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ स्नो, इसका हम रिवीजन कर रहे थे। हम लोगों ने दोबारा से ये लेसन पढ़ा, पूरा लेसन कंप्लीट किया। आज हमें इसकी बुक एक्सरसाइजेस रिवाइज करनी है। बट बुक एक्सरसाइजेस रिवाइज करने से पहले मैं एक बार मेन पॉइंट्स जो हमने इस लेसन में पढ़ी या समझी या लर्न सीखी उनके बारे में एक बार बोलना चाहूँगी। शॉर्ट में, बिल्कुल ही शॉर्ट में बताऊँगी। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो ग्रीनलैंड है वो क्योंकि आर्कटिक सर्कल के पास में आ जाता है, काफ़ी सारा आर्कटिक सर्कल में आ जाता है, तो ये पोल के नज़दीक है, इसीलिए ये पूरा जो है स्नो से कवर्ड रहता है। मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड जो है वो स्नो से कवर रहता है और इसी वजह से यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है, यानी पोलर क्लाइमेट यहाँ पे पाया जाता है, बहुत ही हार्श क्लाइमेट है। दूसरा हमने इसमें जाना था कि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का ही एक हिस्सा है और इसकी जो कैपिटल है वो है नुक, जिसे पहले गॉथथार्प कहा जाता था। और जो मोस्ट ऑफ द 80% पॉपुलेशन है, लगभग 80% यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो रहती है ग्रीनलैंड में नुक वाले हिस्से में, जहाँ कैपिटल सिटी नुक नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर रहती है। इसका 80% हिस्सा जो है वो आइस और स्नो से कवर्ड है ग्रीनलैंड का। जो नीचे का साउथ वेस्ट पार्ट है वहीं पर ज़्यादातर पॉपुलेशन ग्रीनलैंड की रहती है। इसके अलावा हमने और यहाँ के जो लोगों के बारे में जाना था, तो हमने ये पढ़ा था कि जो यहाँ के नेटिव हैं, जो बहुत पुराने यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के लोगों को हम कहते हैं एस्किमोस। और वो मोस्टली यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, हंटिंग और फिशिंग। वो हंटर्स हैं और फिशिंग सी में से, ओशंस में से वो फिशेस पकड़ते हैं, सील फिशेस का हंटिंग करते हैं। बिकॉज आप लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हार्श, बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है, तो प्लांटेशन के लिए वो सूटेबल नहीं है और इस वजह से यहाँ कोई प्लांट्स ग्रो नहीं होते। कुछ एक कभी कभी स्प्रिंग सीजन में कुछ फ्लावर्स नज़र आते हैं या फिर स्मॉल ग्रासेस, वो भी कुछ एरिया में बिखरे नज़र आते हैं, अदरवाइज़ यहाँ कोई ग्रीनरी नहीं है। तो यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन हंटिंग और फिशिंग है। और इस साथ में जब हमने इनकी क्लोथिंग के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था कि मेन और वुमेन और चिल्ड्रन सभी सील स्किन से बने हुए क्लोथ्स पहनते हैं। उन सभी की क्लोथिंग ऑलमोस्ट सेम होती है। जो वो एक तरह का जैकेट पहनते हैं हुड वाला, उसे हम पारका कहते हैं। तो ये सब कुछ हमने इस लेसन में पढ़ा था। तो चलिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी बुक एक्सरसाइजेस। तो स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज ए से। ये आपकी बुक में पेज नंबर 34 पे है। आप सब लोगों ने लास्ट मंथ में इन्हें मार्क कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी का छूट गया है, स्किप हो गया है, तो आपके पास ये बहुत अच्छा चांस है, आप लोग उसे फिल कर लीजिए। और जिन्होंने कर रखा है वो एक बार रीचेक कर सकते हैं और इस बार आपको साथ ही साथ लर्न करते चलना है। तो चलिए एक्सरसाइज ए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी बुक्स अपने सामने रखिए और चेक कीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज ये है टिक द करेक्ट आंसर। जैसे हर लेसन में हम कर रहे हैं टिक द करेक्ट आंसर। आपको हर क्वेश्चन के नीचे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से एक राइट आंसर है जिसे आपको टिक करना है। तो इसका फर्स्ट है, मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए ये सारी एक्सरसाइजेज जो आज हम करने वाले हैं इनके आंसर्स मैंने बोर्ड पर भी लिख दिए हैं, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ। ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? अभी हमने पढ़ा ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, डेनमार्क का। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, डेनमार्क, जो बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है। दूसरे जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए थे आइसलैंड, यूएसए, वो रॉन्ग है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, बी, डेनमार्क। एक्सरसाइज में ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही एक पार्ट है। तो फर्स्ट का आंसर ऑप्शन बी, डेनमार्क। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड, यस, ग्रीनलैंड, जिसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा ये ग्रीनलैंड ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। तो राइट आंसर हमें जो नीचे ऑप्शन दिए हैं ग्रीनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। थर्ड क्वेश्चन व्हाट आर हस्कीज। हस्कीज किसे कहते हैं? हमने लेसन में पढ़ा था हस्कीज बड़े बड़े डॉग्स होते हैं जो वॉल्फ की तरह दिखते हैं
और ये हस्कीज़ यहाँ के लिए यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है, क्योंकि ये स्लेजेस को खींचने के काम आते हैं। तो हस्कीज़ क्या है? लार्ज डॉग्स। तो नीचे जो हमें ऑप्शंस दिए हैं वो दिए हैं ए लार्ज डॉग, देन बी लार्ज वॉल्व्स एंड थर्ड अ काइंड ऑफ फॉक्स। तो राइट आंसर क्या है? लार्ज डॉग्स। वॉल्व्स की तरह लगते हैं बट ये क्या है? डॉग्स हैं, लार्ज डॉग्स। तो राइट आंसर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लार्ज डॉग्स। हस्कीज क्या है? लार्ज डॉग्स। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीनलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड, ग्रीनलैंड को और किस नाम से जानते हैं? तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, द आर्मपिट ऑफ यूरोप। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। इसे आधी रात का सूरज के नाम से जाना जाता है। क्यों? बिकॉज कई बार समर सीजन में यहाँ पर लगातार रात को भी सन हम देख सकते हैं, सनलाइट देख सकते हैं। हल्की हल्की रहती है लेकिन हम सन रेज को देख सकते हैं, इवन मिडनाइट में भी। इसी वजह से इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो ये हमारी एक्सरसाइज ए थी। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी है मैच द फॉलोइंग। जैसे हर लेसन में हम कर रहे हैं मैच द फॉलोइंग। 2 कॉलम्स दिए हैं, एक तरफ की नंबरिंग है 1 2 3 4 5 और दूसरी तरफ नंबरिंग है A B C D E। अब हमें फर्स्ट वाले का राइट मैच इधर से ढूंढना है, राइट वाले कॉलम से। तो शुरू करते हैं। मैंने बोर्ड पे भी ये लिख दिया है, आप लोगों को अच्छे से नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट जो कॉलम में दिए हुए हैं पार्का, टॉपिक, कयक, स्कीडू और उमैक। इस तरफ हमें दिए हुए हैं मोटराइज स्लेज, स्मॉल बोट, जैकेट, टेंट और लार्ज बोट। तो हमें करेक्ट पेयर बनाना है, सही मैच करना है। शुरू करते हैं 1 नंबर से। 1 नंबर पार्का। पार्का क्या चीज़ है इसमें से? मोटराइज स्लेज है, बोट है, जैकेट है या टेंट है या लार्ज बोट। आपको अच्छे से ध्यान होगा, हमने पढ़ा था पार्का जो है वो जैकेट को कहा जाता है। सील स्किन से जो बनी हुई उनकी जैकेट होती है, जिसमें हुड भी जॉइंट रहता है और लाइनिंग, फर लाइनिंग होती है, उस जैकेट को हम पार्का कहते हैं। तो जो फर्स्ट है वो किससे मैच हो रहा है? जैकेट, सी जैकेट से। तो हम सी जैकेट के सामने ये 1 नंबर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। आप लोगों ने भी बुक में मार्क कर रखा होगा, अगर नहीं मार्क है तो आप कर सकते हैं। ओके, सेकंड इज टॉपिक। टॉपिक क्या है? टॉपिक आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा था जो टेंट्स, कई बार एस्किमोज टेंट्स बनाकर भी उसमें रहते हैं, उनके हाउसेस कई बार टेंट्स के भी बने होते हैं, उन्हीं टेंट हाउसेस को टॉपिक कहा जाता है। तो टॉपिक किससे मैच हुआ? डी टेंट से। तो डी टेंट के सामने हमें 2 नंबर डालना है, इस तरीके से 2 नंबर डालना है। टॉपिक मैच हो रहा है डी टेंट से। थर्ड इज कयक। अब कयक क्या था? कयक बोट का नाम था। वहाँ पे हमने 2 तरह की बोट्स पढ़ी थी, एक छोटी स्मॉल बोट और एक लार्ज बोट। स्मॉल बोट जिसमें कि सिर्फ एक ही पर्सन अकोमोडेट हो सकता है, एक ही पर्सन ट्रैवल कर सकता है, वो स्मॉल बोट को कहते हैं कयक। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा है स्मॉल बोट? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन कयक से मैच होगा स्मॉल बोट। यहाँ पे हम बी के सामने, स्मॉल बोट के सामने 3 नंबर में यहाँ डाल रही हूँ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्कीडू। स्कीडू क्या है? ये था मोटराइज्ड स्लेज, यानी हमने पढ़ा था वैसे वो स्लेजेस जो है उनके हस्कीज पुल करते हैं, खींचते हैं, लेकिन आजकल मॉडर्न टाइम्स में वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और अब वहाँ पर लोगों के पास मोटर से चलने वाली स्लेजेस भी हैं। उस मोटराइज स्लेज को हम कहते हैं स्कीडू। तो 4th मैच हो रहा है ए मोटराइज स्लेज से, तो मैंने इसके सामने ये 4 नंबर डाल दिया। अब लास्ट इज उमैक। उमैक क्या है? अभी हमने जैसे कयक का पढ़ा था स्मॉल बोट, हमने पढ़ा था 2 तरह की बोट। स्मॉल बोट जिसमें कि एक ही पर्सन आ सकता है, उसे हम कहते हैं कयक। साथ ही कुछ लार्ज बोट्स भी हो सकती हैं जो चिल्ड्रन, वुमेन और सभी को कैरी करती हैं, तो उन लार्ज बोट को कहते हैं उमैक। तो उमैक लार्ज बोट से मैच हो रहा है, तो इस लार्ज बोट के सामने हमें डालना है 5 नंबर। तो ये हमारे सारे पेयर्स बन गए हैं। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, पार्का मैच होगा जैकेट से, ये एक तरह की जैकेट है।
टोपिक टेंट हाउसेज होते हैं, तो ये डी टेंट से मैच हो रहा है। कयक स्मॉल बोट को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन ट्रैवल कर पाता है, तो ये बी स्मॉल बोट से मैच हुआ। स्कीडू मोटराइज स्लेज होती है, स्लेजेस जो मोटर से चलती हैं, तो उसे हम स्कीडू कहते हैं, तो ये इससे मैच हो गया। उमैक लार्ज बोट्स को कहते हैं जिसमें चिल्ड्रन या पूरी फैमिली के साथ वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कई पर्सन इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये थी एक्सरसाइज बी, मैच द फॉलोइंग। अब हम करेंगे एक्सरसाइज सी जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। ब्लैंक्स फिल करने के लिए हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ऊपर 5 ही हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। वो ऑप्शन क्या है? पार्का, स्लेज, हार्पून, नुक और ग्रीनलैंड। तो अब देखें किस में क्या फिल करना है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 है डैश इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है इसमें से? ग्रीनलैंड। क्या है सबसे बड़ा आइलैंड? ग्रीनलैंड। तो फर्स्ट ब्लैंक में आपको भरना है ग्रीनलैंड। फर्स्ट का आंसर है ग्रीनलैंड, मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्सरसाइज सी का फर्स्ट का आंसर ग्रीनलैंड। 2 नंबर द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज। ग्रीनलैंड की कैपिटल, ग्रीनलैंड की कैपिटल कौन सी है? नुक, जिसे गॉडथाप भी कहा जाता है। तो हमें ऑप्शन में से क्या भरना है वहाँ से? नुक। सेकंड का आंसर नुक, ग्रीनलैंड की कैपिटल है नुक। चलिए अब थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। डैश इज अ जैकेट मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। एनिमल स्किन से बनी हुई जैकेट जो वो पहनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ये इधर हमने मैच द फॉलोइंग में भी अभी किया था, जैकेट को हम क्या कहते हैं? पार्का। तो यहाँ पे भी हमें आंसर फिल करना है थर्ड में पार्का। पार्का इज द जैकेट मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। थर्ड का आंसर पार्का। फोर्थ नंबर मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एस्किमोज इज अ। एस्किमोज को जब एक जगह से दूसरी जगह जाना हो ट्रांसपोर्ट के लिए उनका मेन साधन क्या है? किस चीज़ को वो यूज़ करते हैं? किसे करते हैं? स्लेजेस। हम लेसन में पढ़ चुके हैं। तो फोर्थ नंबर में हमें डालना है स्लेजेस। अब ये स्लेजेस पहले तो हस्कीज पुल करते थे और आजकल वहाँ पर मोटराइज स्लेज भी आ चुकी है। तो मेन जो ट्रांसपोर्ट का साधन है वो स्लेज है, उसके बाद बोट्स भी यूज़ होती हैं, बट मेन ट्रांसपोर्ट स्लेज। तो फोर्थ का आंसर स्लेज। अब लास्ट है अ डैश इज अ लॉन्ग स्पेयर विच इज थ्रोन फ्रॉम अ डिस्टेंस एट द प्रे। लंबा सा स्पेयर जिसे दूर से शिकार के ऊपर फेंका जाता है, हंटिंग के लिए पहले यूज होता था, क्या है वो? उसको हम कहते हैं हार्पून। तो फिफ्थ में हमें फिल करना है हार्पून। तो एक्सरसाइज सी का फिफ्थ का आंसर हार्पून। आई होप आप सबने अच्छे से चेक कर लिए होंगे, फिल कर लिए होंगे। अब आगे की एक्सरसाइजेज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन गुड बाय।